नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि इस सम्मान का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें क्या है। 5 स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है। साल 2024 में भारत रत्न के लिए ये आंकड़ा इतना ज्यादा खास क्यों हो गया, चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं। दरअसल 2024 भारत रत्न के इतिहास में एक बहुत ही खास साल बन गया। क्यों? क्योंकि इस साल एक पुरानी परंपरा टूटी। देखिए, आमतौर पर एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही यह सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन 2024 में एक बहुत ही असाधारण फैसला लिया गया। और ये हैं वो 5 हस्तियां जिन्हें 2024 में ये सम्मान मिला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारतीय राजनीति के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी, किसानों के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, देश में आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव और भारत में हरित क्रांति लाने वाले महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। तो अब जब हमने 2024 की इस खास बात को जान लिया है, तो सवाल ये उठता है कि ये भारत रत्न असल में है क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी भी फील्ड में, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, समाज सेवा हो या फिर खेल, अपने काम से देश की असाधारण सेवा की हो, मतलब अपने क्षेत्र में बिल्कुल शिखर पर पहुंचे हों। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सम्मान का सफर कैसा रहा है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। इस सम्मान की स्थापना हुई थी 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और सबसे पहले ये सम्मान मिला 3 महान हस्तियों को, डॉक्टर S राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और महान वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन। फिर ठीक 1 साल बाद 1955 में एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया। ये तय हुआ कि ये सम्मान मरणोपरांत यानी निधन के बाद भी दिया जा सकता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला। और जैसा कि हम देख ही चुके हैं, 2024 में 5 सम्मान देकर एक नया अध्याय जोड़ा गया। लेकिन भारत रत्न सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस सम्मान को पाने वालों को क्या खास सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं। सबसे पहले तो एक हैरान करने वाली बात, इस सम्मान के साथ कोई भी नकद राशि नहीं मिलती। जी हाँ, 0 कैश प्राइज। लेकिन जो सुविधाएं मिलती हैं वो बेशकीमती हैं। जैसे उन्हें राज्य अतिथि यानी स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलता है, एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है और पूरी जिंदगी एयर इंडिया की फ्लाइट्स और रेलवे में फर्स्ट क्लास की यात्रा बिल्कुल मुफ्त होती है। और सम्मान का स्तर देखिए, भारत सरकार की एक वरीयता सूची होती है जिसे इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं। इसमें भारत रत्न पाने वाले को 7वां स्थान मिलता है। ये दर्जा देश के उप प्रधानमंत्री के बराबर का है। अच्छा, अब जरा इस मेडल के खूबसूरत डिजाइन को देखते हैं। इसका आकार पीपल के पत्ते जैसा होता है और ये तांबे से बना है। इसके सामने की तरफ प्लैटिनम से बना एक चमकता सूरज है और उसके ठीक नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा है। और जब इसे पलटते हैं तो पीछे की तरफ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये साफ है कि भारत रत्न सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि एक अमूल्य विरासत है। इसे पाने वाले लोग हमारे राष्ट्रीय नायकों के एक बहुत ही खास क्लब का हिस्सा बन जाते हैं, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और ये क्लब कितना खास है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक भारत के इतिहास में सिर्फ 53 महान हस्तियों को ही ये सम्मान मिला है, बस 53। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, इस सर्वोच्च सम्मान का भविष्य क्या होगा और इस प्रतिष्ठित सूची में जुड़ने वाला अगला नाम किसका होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।